प्लान्स भी रेडी हो रहे हैं, लगभग लगातार मंत्रालय में बैठक चल रही है और लगभग कल हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को सीएम के साथ मिलकर बहुत सारी बैठकें भी की हैं। तो दिल्ली की जनता को जो मिलना चाहिए उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार है। जितनी भी चीजें हमारे घोषणा पत्र के अंदर रही हैं उसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लगातार घोषणा पत्र के साथ साथ जनता को जो मिलना चाहिए और दिल्ली जैसी विकसित दिखनी चाहिए उस पर लगातार बैठ के और कार्य करने का। जैसे कि आज हम दिल्ली के सभी 7 मंत्री रोड्स पे रहने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी जहाँ भी हमारे बहुत सारी जगह थी, जैसे आजादपुर मंडी के सामने आप जाएंगे तो वो एक जगह प्रॉपर हमेशा टूटा रहता है, तो आज के बाद वो सुशासन दिखाई देगा। वहाँ पे आपको हमेशा रोड की जो तकलीफ थी वो खत्म होने वाली है। रोड की आपने बात की, सबसे बड़ी विधानसभा से आप चुन करके जो है दिल्ली सचिवालय में पहुंचे, मंत्री बने हैं। आपकी अगर बवाना विधानसभा की बात करें तो सड़कें ज्यादा टूटी हुई हैं, ग्रामीण बहुत सारे इलाके हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र भी है, उसके अलावा अर्बन एरिया भी आपके पास है, तो ऐसे में यहाँ की स्थिति तो कैसे सुधारें? बिल्कुल आपने सही कहा कि बवाना विधानसभा खास तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से उसकी उपेक्षा हुई है और उसके लिए बहुत सारा कार्य भी करना बाकी है और लगातार उसके लिए हम चिंता करेंगे और जैसा बवाना विकसित बवाना दिखाई देना चाहिए उस पर लगातार काम भी करेंगे और वैसा विकसित बवाना दिखाई भी देगा आपको। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनको क्या कैसे देखते हैं? मंत्रालय का एक ही दिन हुआ है तो उनकी प्रतिक्रियाएं तो समय पे ही समाप्त होंगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जितने भी हमारे घोषणा पत्र में मुद्दे थे वो सारे पूर्ण करने वाले, तो आराम आराम से उनको सबका जवाब मिल ही जाएगा। कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जो आपको करने हैं? जैसे अभी पहली बैठक में हम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के लिए लागू करने वाले हैं और आयुष्मान भारत के साथ साथ जितनी भी चीजें घोषणा पत्र के अंदर थी लगातार उस पर चिंता हो रही है और वो लागू होंगी। प्लान्स भी रेडी हो रहे हैं, लगभग लगातार मंत्रालय में बैठक चल रही है और लगभग कल हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को सीएम के साथ मिलकर बहुत सारी बैठकें भी की हैं। तो दिल्ली की जनता को जो मिलना चाहिए उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार है। जितनी भी चीजें हमारे घोषणा पत्र के अंदर रही हैं उसके लिए भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लगातार घोषणा पत्र के साथ साथ जनता को जो मिलना चाहिए और दिल्ली जैसी विकसित दिखनी चाहिए उस पर लगातार बैठ के और कार्य करने का। जैसे कि आज हम दिल्ली के सभी 7 मंत्री रोड्स पे रहने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी जहाँ भी हमारे बहुत सारी जगह थी, जैसे आजादपुर मंडी के सामने आप जाएंगे तो वो एक जगह प्रॉपर हमेशा टूटा रहता है, तो आज के बाद वो सुशासन दिखाई देगा। वहाँ पे आपको हमेशा रोड की जो तकलीफ थी वो खत्म होने वाली है। रोड की आपने बात की, सबसे बड़ी विधानसभा से आप चुन करके जो है दिल्ली सचिवालय में पहुंचे, मंत्री बने हैं। आपकी अगर बवाना विधानसभा की बात करें तो सड़कें ज्यादा टूटी हुई हैं, ग्रामीण बहुत सारे इलाके हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र भी है, उसके अलावा अर्बन एरिया भी आपके पास है, तो ऐसे में यहाँ की स्थिति तो कैसे सुधारें? बिल्कुल आपने सही कहा कि बवाना विधानसभा खास तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से उसकी उपेक्षा हुई है और उसके लिए बहुत सारा कार्य भी करना बाकी है और लगातार उसके लिए हम चिंता करेंगे और जैसा बवाना विकसित बवाना दिखाई देना चाहिए उस पर लगातार काम भी करेंगे और वैसा विकसित बवाना दिखाई भी देगा आपको। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनको क्या कैसे देखते हैं? मंत्रालय का एक ही दिन हुआ है तो उनकी प्रतिक्रियाएं तो समय पे ही समाप्त होंगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जितने भी हमारे घोषणा पत्र में मुद्दे थे वो सारे पूर्ण करने वाले, तो आराम आराम से उनको सबका जवाब मिल ही जाएगा। कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जो आपको करने हैं? जैसे अभी पहली बैठक में हम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली के लिए लागू करने वाले हैं और आयुष्मान भारत के साथ साथ जितनी भी चीजें घोषणा पत्र के अंदर थी लगातार उस पर चिंता हो रही है और वो लागू होंगी।